अस्सलामुअलैकुम। पेट में पैदा होने वाली गैस इंसान के लिए बेहद अजियत का सबब बनती है। इस गैस की वजह से ना तो उसके जिस्म के अंदर ताकत और क़ुव्वत पैदा होती है और ना ही उसे कोई सुकून नसीब होता है, क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी पेट में पैदा होने वाली गैस के तोहफे ही हैं। आज की इस वीडियो में हम गैस की इकसाम, इसके पैदा होने के असबाब, इसकी अलामात के मुतालिक बात करेंगे और आपको एक इंतहाई बेहतरीन नुस्खा भी बताऊंगा जिसकी पहली ही खुराक आपको गैस से निजात दिला देगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक हमारे जिस्म में तीन अहम निज़ाम काम करते हैं: आसाबी निज़ाम, उज़लाती निज़ाम और गुद्दी निज़ाम। इन तीन निज़ामों की तीन ग़िज़ाएँ हैं: आसाबी ग़िज़ाएँ, उज़लाती ग़िज़ाएँ और गुद्दी ग़िज़ाएँ। जब ये ग़िज़ाएँ हमारे निज़ाम की ख़राबी की वजह से हज़म नहीं होती तो इनमें ताफ़ुन पैदा हो जाता है, तेज़ाबियत पैदा हो जाती है और इस तेज़ाबियत के नतीजे में गैस पैदा हो जाती है। तो गोया गैस की भी तीन इकसाम हैं: आसाबी गैस, उज़लाती गैस, गुद्दी गैस। आज की इस वीडियो में हम आसाबी गैस के मुतालिक पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आगे आने वाली दो वीडियोज़ में हम उज़लाती गैस और गुद्दी गैस के मुतालिक भी पढ़ेंगे। जो लोग आसाबी ग़िज़ाएँ, मिसाल के तौर पर चावल, दूध, मक्खन, मलाई, सब्ज़ियाँ, जूसेस, बेकरी मसनूआत का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो वर्जिश का नाम नहीं लेते, खाना खाया और बैठ गया काम करने या फिर लेट गया, या उनका काम ऐसी नौइयत का है कि चलना फिरना नहीं है। इसके अलावा वो लोग जो ठंडे माहौल में रहते हैं, एसी के माहौल में रहते हैं, वो इस किस्म की गैस का ज़्यादा शिकार होते हैं। कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक इसके असबाब का जायज़ा लिया जाए तो आसाब में गैर तबाई तहरीक, उज़लात में गैर तबाई तस्कीन और जिगर व गुदद में गैर तबाई तहलील होती है। अलामात की बात करें तो ऐसे मरीज़ों को काहली होती है, सुस्ती होती है, भूख ख़त्म हो जाती है या बहुत कम लगती है, या फिर वो जो कम से कम खाना भी खाते हैं उससे शदीद तरीन गैस पैदा होती है जो बहुत बदबूदार होती है। दिल बहुत ज़्यादा घबराता है, खून की कमी हो जाती है, पेट में लंबे यानी राड नुमा जैसे ये पेंसिल है इस तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं, मुंह से राल भी बहती है, काहली होती है, सुस्ती, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, पेशाब ज़्यादा आता है, डर और खौफ बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। मर्द हैं तो जिनसी ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है, ख़वातीन हैं तो लिकोरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक इसकी दो तहरीकें होती हैं: आसाबी गुद्दी और आसाबी उज़लाती। हम जो नुस्खा बताने वाले हैं वो इन दोनों सूरतों में इंशाल्लाह काम करेगा। ये इसकी अलामात हो गई। अब हम परहेज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो जब तक परहेज़ नहीं होगा, इलाज का, होम रेमेडी का, नुस्खे इस्तेमाल करने का कतन कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने इस सूरत में इस तरफ या इस तरफ नज़र आने वाली जो ग़िज़ाई चार्ट है ये बलगमी ग़िज़ाओं का है। आपने ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करनी, इनको बंद कर देना है। उसकी जगह इस तरफ या इस तरफ आपको एक ग़िज़ाई चार्ट दिखाया जा रहा है। ये प्रोटीन वाला ग़िज़ाई चार्ट है, सौदावी ग़िज़ाओं का चार्ट है। आपने ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। ख़ास तौर पर इसमें आपने दही का इस्तेमाल करना है, बड़ा गोश्त है, चने हैं, चने की दाल है, तुर्श फल हैं, सेब है, अंगूर है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, वर्जिश करनी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। अब चलते हैं हम अपनी होम रेमेडी की तरफ, बेहतरीन घरेलू नुस्खे की तरफ। इसमें आपको दो चीज़ें चाहिए। पहले तौर पर आपने लेनी है अजवैन देसी और दूसरी चीज़ आपने लेनी है लीमू। अजवैन देसी आपको अपने किचन से भी मिल जाएगी या तो आप पंसार से या किसी भी करियाना स्टोर से बआसानी मिल जाती है।
अजवैन देसी लेकर उसको साफ सुथरा कर लें, ठीक है। वज़न जितना भी हो वो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम इस वज़न में आप अजवैन देसी लेकर उसको साफ सुथरा कर लें कि उसमें कोई मिट्टी वगैरह गिरदो गुबार ना हो। अब इस अजवैन देसी को आपने इंतहाई बारीक पाउडर करना है। पाउडर करने के बाद इसको 1 से 2 मरतबा बारीक कपड़े से छान लें, यानी आपके पास जो पाउडर हो वो इंतहाई मुलायम हो, नरम हो, क्योंकि अजवैन देसी ज़रा मुश्किल से पिसती है, मोटा बुरादा बहुत ज़्यादा होता है। आपने परेशान नहीं होना, इसको कपड़े से छान लेना है, बारीक जो पाउडर हो उसको अलग कर लेना है और जो मोटा बुरादा हो उसको आपने अलग रख लेना है। ये आपके सालन में बतौर गरम मसाला काम आ जाएगा, इसको ज़ाया नहीं करना। अब आपने जो अजवैन देसी पाउडर नुमा ली थी, कुछ सफूफ लेकर किसी साफ बर्तन में ले लेना है और लीमू काट के उसके ऊपर निचोड़ना है। इतना निचोड़ना है कि वो जो अजवैन देसी पाउडर नुमा है वो तर हो जाए, ठीक है, यानी गीली हो जाए, ज़्यादा उसमें लीमू का रस आपने नहीं डालना। जब वो गीली हो जाए तो उसको किसी साफ बर्तन में फैलाकर सायादार जगह में रख दें और उसके ऊपर कोई अच्छा कपड़ा दे दें कि उसमें मट्टी और गिरदो गुबार ना जाए। 2-3 दिनों में ये अजवैन देसी जो है ये खुश्क हो जाएगी। अब आपने इसको दोबारा पाउडर करके रख लेना है। ये आपकी तैयार है। चाय वाली चम्मच का चौथाई हिस्सा, तकरीबन 1 ग्राम दवा बनती है। ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इस जो नुस्खा है इसका जो मिजाज बनेगा वो गुद्दी उजलाती बनेगा और ये नुस्खा गैस जो कि आसाबी तहरीक की वजह से हो या फिर उजलाती असाबी सूरतों में भी ये गैस में फ़ायदा करता है। गैस हो, कब्ज़ हो, भूख न लगती हो, खाना हज़म ना होता हो, हैज़ा हो गया हो, इसहाल हो गए हों, बुखार हो गया हो, बहने वाला नज़ला हो, खांसी हो, गले की खराश हो, बलगमी खांसी हो, रीढ़ के दर्द हों, पेशाब ज़्यादा आता हो, उन सारी सूरतों में ये नुस्खा इंतहाई मुफीद साबित होता है। इसके इस्तेमाल का एक दूसरा तरीका भी है कि आपने 2 चुटकी अजवैन देसी लेकर उसको 1 कप पानी में डाल देना है और इसमें 2 ग्राम गुड़ भी डाल देना है और इसको इतना पकाना है कि पानी पौना कप रह जाए। जब पौना कप रह जाए तो इसको पौने छान लेना है और इसमें 5 से 10 कतरे आपने लीमू के रस के डाल लेने हैं और ये कहवा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। इस कहवे और सफ़ूफ पाउडर का मिजाज एक ही है। जो तरीका आपको आसान लगे वही होम रेमेडी आपने बना लेनी है। दोनों एक साथ इस्तेमाल ना करें वरना मिकदार खुराक बढ़ जाएगी। तो ये होम रेमेडी बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। इस मर्ज़ के लिए अगर ये मर्ज़ बहुत पुराना है, ठीक है, तो इसकी अद्वियात जो हैं वो आप हमारे दवाखाने खिची दवाखाना से मंगवा सकते हैं।